राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ शिव महापुराण के अनुसार जो 5 प्रकार के शिवलिंग बताए गए हैं, वही मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। क्योंकि आप लोग सनातन धर्म से संबंधित है, हम लोग सनातन धर्म से संबंधित है, तो हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि भैया आखिर हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं। तो शिव महापुराण में जो शिवलिंग का वर्णन है वो 5 प्रकार के शिवलिंग बताए गए हैं। तो सबसे पहले ज्यादा विलंब न करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। नंबर 1, जो नंबर 1 पे 1 स्वांभू शिवलिंग, नंबर 2 बिंदु शिवलिंग, नंबर 3 प्रतिष्ठित शिवलिंग, नंबर 4 जड़ शिवलिंग और नंबर 5 गुरु शिवलिंग। तो चलिए इनका थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में ही विवरण करके बता दूं। स्वांभू शिवलिंग जो कि खुद प्रकट होता है, आपने देखा होगा कि कई बार हम लोगों ने ये चीज देखी होगी कि कोई शिवलिंग धरती फाड़ के खुद प्रकट हुआ है, उसको स्वांभू शिवलिंग बोलते हैं। जो धरती फाड़ के खुद निकल जाए उसको स्वांभू शिवलिंग बोलते हैं। ठीक है, जो खुद ही प्रकट होते हैं उसको। नंबर 2 चर शिवलिंग, अर्थात जो चलने वाला शिवलिंग होता है, जो इधर से उधर स्थापित कर देते हैं, जो आप लोगों के घर पे, मेरे घर पे, हम सबके घर पे होता है। अर्थात मैं देखो हमेशा, अब आप कहोगे कि दीदी क्या घर पे शिवलिंग रख सकते हो, तो मैं तो इसकी मना ही करती हूँ क्योंकि शिवलिंग की पूजा पाठ बहुत ज्यादा कठिन होती है। तो मेरे घर पे तो शिवलिंग नहीं है। हाँ, चर शिवलिंग कैसे होता है, जैसे कि अगर मैं आज यहाँ पे रह रही हूँ तो कल मैं कहीं और पे जा रही हूँ तो वो शिवलिंग मैं अपने साथ वहां पे ले जा सकती हूँ। अर्थात जो इधर उधर शिफ्ट हो सके उस शिवलिंग को हम चर शिवलिंग कहते हैं। नंबर 3 बिंदु शिवलिंग। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा साउथ की जो रंगोली होती है या फिर चित्र पे जो शिवलिंग बने होते हैं, साउथ की रंगोली में शिवलिंग की पेंटिंग कर दी जाती है या फूलों से शिवलिंग बना दिया जाता है, उसको बिंदु शिवलिंग कहते हैं। नंबर 4 जो शिवलिंग होता है वो है प्रतिष्ठित शिवलिंग, अर्थात जो मंदिरों में स्थापित होते हैं प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा, सोने के, चांदी के, किसी भी धातु के जो शिवलिंग स्थापित हम लोग मंदिर में करते हैं उसको हम प्रतिष्ठित शिवलिंग कहते हैं। और नंबर 5 होता है गुरु शिवलिंग। आप लोगों को पता है कि जो भी आपके गुरु हैं, दीक्षा गुरु हो गए या शिक्षा गुरु हो गए, उनके जो पैरों का अंगूठा होता है वो भी शिवलिंग का ही रूप माना जाता है। एक बार जाते जाते मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूं कि अगर आपको शिवलिंग पर नित्य प्रतिदिन जल चढ़ाने की आदत है और आप बाहर जा रहे हो और आपको किसी कारणवश शिवलिंग नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी उंगलियों को कुछ इस प्रकार से बना के, आप ये देखिए, ये मेरी 4 उंगलियां, इसके बीच में मैंने अपने अंगूठे को स्थापित किया है और इस पे आप जल चढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार के शिवलिंग का ही रूप माना जाता है। ये जो मैंने आपको 5 प्रकार के शिवलिंग बताए हैं, तो सनातन धर्म में ये 5 प्रकार के शिवलिंग प्रमुख होते हैं और साथ ही के साथ शिव महापुराण में इन 5 प्रकार के शिवलिंग का वर्णन किया गया है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भगवान भोले बाबा की शिवलिंग की तो पूजा बहुत होती है और मनचाहा फल की प्राप्ति होती है, लेकिन आप लोगों को पता है कि भगवान भोले बाबा के कौन से चित्र को अगर हम दर्शन करते हैं और उसकी पूजा पाठ करते हैं तो हमें कैसे फल की प्राप्ति होती है, ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए हरि बोल।